हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। देखो, मुझे ये बात तो पता है कि जीडी के लेक्चर आप सही से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वीडियो का जो परफॉर्मेंस है वो दिखा रहा है कि आप सही से नहीं देख रहे हैं। तो आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि प्रॉब्लम कहाँ है, किस सेक्शन में प्रॉब्लम है, कैसे कैसे हमें और कुछ करना चाहिए। मैं ये जहां तक समझ पा रहा हूं, हालांकि मैं ये जो समझ रहा हूं वो प्रॉब्लम उतनी ही नहीं है, प्रॉब्लम उससे ज्यादा भी है। मुझे जहां तक लग रहा है कि आप एग्जाम के सवाल या तो रीड नहीं करना चाहते, या फिर आपको यह लग रहा है कि लेवल इससे और छोटा आएगा। तो डेफिनेटली नॉट, लेवल तो इससे छोटा नहीं बेटा। इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट और ज्यादा होंगे, क्योंकि अग्निवीर के जितने सारे आर्मी की भर्ती देख रहे होंगे वो सारे के सारे जीडी में आएंगे, तो भीड़ भी बहुत ज्यादा होनी है और कट ऑफ मार्क्स भी ऊपर जाएंगे, लेवल भी अप रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं, और जैसा कि ये नौकरी की शॉर्टेज होती जा रही है, तो डेफिनेटली जो जीडी में नहीं भी जाना चाहता होगा वो भी जाएगा। इतनी सारी बातें हैं, ठीक है। तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में सिर्फ इतना कमेंट करके बताओ कि आप क्या चाहते हो। आप टॉपिक वाइज चीजों को करना चाहते हो? अगर टॉपिक वाइज करना चाहते हो तो मेरे दोस्तों मैं टॉपिक वाइज करा देता हूं। डन है, ठीक है। स्टार्ट करते बेटा आज का सेशन। फटाफट से आप सभी लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो। आज आपके लिए हम इतना गजब का मोटिवेशन कोड लेके आए हैं। आज नहीं मोटिवेट होंगे तो कहिया मोटिवेट होंगे? आप नहीं होंगे मेरे दोस्त, तो फिर इसके बाद पेपर कैसे देने जाएंगे? किस्मत को और दूसरों को कोसना क्यों? जब सपने हमारे हैं तो उनके लिए जी तोड़ कोशिश भी हमारी ही होनी चाहिए। दूसरों को कोसने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे मम्मी का खाया हुआ तुम्हारे पेट में जाएगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का खाया हुआ तुम्हारे पेट में जाएगा? नहीं जाएगा ना। समझ रहे हो? अरे दोस्त, मेरी बात सुनो। बहुत सारे मीम्स वायरल हुए कि सरकारी नौकरी अग्निवीर, सरकारी नौकरी अग्निवीर। ये सरकारी नौकरी है, अग्निवीर वाली चीजें नहीं है। इसमें तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, और जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि सपने ही तुम्हारे हैं। तुम नहीं तो कोई और थोड़ी काम करेगा यहाँ पर। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल बहुत इजी सवाल है, ये बहुत आसान सवाल, आसान सा सवाल है, ठीक है। और इसको एक बार हम करेंगे। ऑप्शन को मत देखना, सवाल करो। सवाल कैसे हो रहा है मैं एक बार इसको जरा रीचेक कर लेता हूं बस। इसके बाद इसको आप करो। हालांकि आप करो सवाल को, तो आप अभी भी कर ही सकते हो। तो आप ना इसको करो, खटाखट सवाल को निपटाओ, ठीक है। देखो दोस्त, सवाल ये है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल है जो वो हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे सवाल मिल नहीं रहा। देखो जरा, बहुत ध्यान से देखना। जहां पे ऑफ है सबसे पहले उसको करो। तो 6 चौका 24 करो, यहाँ पे खटाखट करो। 6 चौका 24 है मेरे दोस्त, बताओ। 6 चौका, अरे क्या हो रहा है दोस्त? 24 प्लस प्लस 12 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस का 4 समझ रहे? बाकी गुणा 3 है, ठीक है। अब इसको पहले हमें क्या करना होगा? गुणा करना, आई मीन काटना पड़ेगा। तो 3 से काटो, 3 चौके 12, 6 चौका 24, 24 दिन होता है 48 के, माइनस 20 45 माइनस प्लस का 6। यहां करेंगे तो 28 आएगा। 28 में अगर गुणा करें 3/24 के 4 हुआ, और 3 चौका 12, सॉरी 3 दूना 6, 6 और 2 8, यानी कि 84। यही होगा दोस्त। 28 से कितना होता है? 84। ये होता है ना। 2 3 6, 6 2 8, ठीक है, डन। ये है 45 के माइनस प्लस का 6। देखो मेरे दोस्तों, अगर हम
मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहां घटाने का प्रयास करोगे 6 5 11, तो 11 यानी कि 1 होगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। 51 माइनस 84, जब आप घटाओगे इसमें से तो 3 आएगा और 3 आएगा, यानी कि माइनस का 33, माइनस का 33। करेक्ट था यार सवाल, कोई डाउट नहीं था सवाल में, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगा था। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल, अगला ये सवाल हम आपके लिए छोड़ते हैं, फटाफट से करो, ठीक है, फटाफट से करो दोस्त, ठीक है, खटाक से करिए सवाल को। ये पटुआ अटुआ छोड़ो, पटुआ को आप मान लो कि एक वस्तु है, तो 36 मीटर पटुआ, ये कुछ नहीं है, ये पटुआ मतलब होता है जूट, ठीक है ना, ऐसे समझ लो, पटुआ मतलब जूट। 36 मीटर पटुआ बेचने पर एक दुकानदार को 12 मीटर पटुआ के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। सवाल को कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। हम इन सवालों को नहीं, इस इधर जो लिखा इसके फेवर में नहीं पढ़ेंगे, हम ये देखेंगे बेटा लाभ किसका हो रहा है। तो सवाल में कह रहा है कि 12 मीटर पटुआ जूट के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। किसके बराबर? विक्रय मूल्य के बराबर। किसके विक्रय मूल्य के? 12 पटुआ के विक्रय मूल्य के बराबर। तो दोस्त अगर यहां पे विक्रय मूल्य दिया है तो हम मानेंगे कि एक पटुआ की एसपी मतलब होता है विक्रय मूल्य, हम मान लिया 1 रुपया, मान लिया 1 रुपया, तो 12 पटुआ की कितना होगा दोस्त? 12 रुपया। तो मैं अगर बोलूं कि 36 पटुआ का विक्रय मूल्य कितना होगा, एसपी विक्रय मूल्य कितना होगा सर? 36 रुपया। समझ गए सर? 36 रुपया। सर ये जो 12 रुपया है ना, ये प्रॉफिट है, और ये आपका क्या है सर? ये आपका है विक्रय मूल्य। सर अगर मुझे सीपी चाहिए, यानी कि अगर मुझे क्रय मूल्य चाहिए, मुझे अगर सीपी चाहिए तो क्या करें? सर जी आप विक्रय मूल्य से लाभ को घटा लीजिए। तो घटाया दोस्त तो आया 24, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। अब कह रहा है कि लाभ का परसेंटेज बताओ, तो 12 का लाभ किस पे? क्रय मूल्य पे। 12 दूना 24, 1/2। सर 1/2 को आप क्या लिख सकते हो? 50% है जी, 50%, है ना? था अच्छा सवाल, मजा आ गया दोस्त, बहुत बढ़िया। अब भाई साहब इस वाले सवाल पे आ जाओ। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपसे कह रहा है कि कक्षा 9 है, 10 है, इनमें जो संख्या है विद्यार्थियों की वो 42 45 है। कक्षा 9 और एक्स में लड़के लड़कियों का अनुपात जो है वो दिया हुआ है, यानी ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं, ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं, ठीक है, डन है। तो लड़के और लड़कियों को अलग अलग निकालने के लिए मैं क्या करूं? 9 5 14 3 42, 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गई, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्त? 27, और 5 यूनिट की वैल्यू सर 15, यानी ये हो गए बॉयज, ये हो गए गर्ल्स। सेम चीज इसमें करोगे तो यहां भी 1 यूनिट की वैल्यू 3 ही आती दिख रही है, कैसे? 8 7 15 3 45, 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 8 में 3 का गुणा कर दो, 8 3 24, 7 21। अब एक काम करो, इन दोनों को जोड़ो और इन दोनों को अलग जोड़ो और माइनस कर दो। एक तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप ऐसे करो, इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को माइनस किया तो 12, इन दोनों को माइनस किया तो 3, सर दोनों को जोड़ लो, तभी भी मेरा आंसर 15 ही आएगा। ये चौथा मेरा सही आंसर है। आपको जैसे मर्जी करे वैसे कर लो, आप चाहो तो इन दोनों को, लड़कों को जोड़ो, लड़की को जोड़ो, दोनों का अंतर पूछ रहा है तो भाई सब अंतर तो निकल ही सकता है, हाँ या ना? क्लियर है सर? सर बिल्कुल क्लियर है। सर एक काम करो, मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसे सवाल को करने के लिए ये 6 को मारो गोली, अभी परसेंटेज को मारो गोली, कुछ भी करने की जरूरत नहीं बेटा, कुछ भी। आप एक काम करो, डिजिटल सम लगा दो। सर डिजिटल सम क्या होता है बताता हूं। डिजिटल सम मतलब होता है 1 डिजिट बनाना है, जैसे इन दोनों को जोड़ लो तो सर आया 3, 3 चौके सर 12, 3 चौके 12, 12 का मतलब सर 3, 7 3 सर 21, 21 का मतलब सर 3, 3 दूना 6, 6 तो 6 ही होगा, बाकी 10 को मारो गोली, ठीक है, बात समझ में आई? भाई साहब देखो किसका यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, या डिजिटल सम 6 आ रहा है, करके देखे भाई। देखो
8 7 15, इसका आ रहा है सर 6। अच्छा 8 8 16, इसका 7 आ रहा है। इसको देखो भाई, 8 7 15 यानी कि इसका आ रहा है 6। तो हो ना हो मेरा यही वाला आंसर है, यही वाला। समझ रहे, बिना किसी कैलकुलेशन के सिर्फ हमने यूनिट डिजिट बनाया, उसी से मैंने आंसर निकाल लिया। आप कहेंगे सर ये समझ नहीं आया। अब जरा मेरी बात सुनिए, अगर ये समझ में नहीं आया तो आप मेरी बात दोबारा से सुनिए। देखो 7 दूना 14, ठीक है, 14 छक्का होता है 84, गुणा 12, 12 छक्के 12 चौके हैं, क्या हो गया, 7 दूना 14, 14 चौके 56 होगा। मैं भी क्या लिख रहा हूं, देखो जरा, 56, 12 छक्के 72, 12 पंजे 60 और 7 67। देखो वैसे मेरा आंसर आया, परसेंटेज परसेंटेज इसको काट देगा, वैसे मेरा आंसर ये आ जाएगा। कहानी खत्म, गुड़ाई कर दो या जैसे मर्जी करे वैसे करो, कोई डाउट थोड़ी इसमें, दोनों तरीके बता दिए मैंने आपसे। ये भाई मेरे अगला सवाल है, इसको जरा देखो। अरे 112 मीटर 44 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस धातु के बने आयताकार ब्लॉक को पिघलाया जाता है। बेटा आयताकार ब्लॉक का मतलब होता है सर ये घनाभ है, और घनाभ का जो वॉल्यूम होता है यानी आयतन होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। डन है जी, बिल्कुल। अब कहा यह जा रहा है कि 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में इसको ढाल दिया जाता है, मतलब घनाभ पिघला के क्या बनाया जाता है, बेलन बनाया जाता है। आपसे कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि जब हम किसी चीज को गला के किसी और चीज का शेप यानी आकार देने का प्रयास करते हैं तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ आकार में ही परिवर्तन होता है। जैसे आपने पढ़ा ना कि द्रव्य के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ आकार में होता है, तो आयतन बराबर होंगे इनके। जैसे यहां पे अगर मैं बोलूं एल बी एच का मतलब क्या होता है 25 सर, ये बराबर होगा पाई यानी कि 22/7 जो बेलन का आयतन होता है पाई। आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है सर 35 गुणा 35। एच हमें निकालना सर, एच निकालेंगे, 7 5 35 करो 5 आ जाएगा, 22 दूना 44 करो सर, यहाँ 2 आ जाएगा, 5 से काटोगे 5 5 25, फिर 5 से काटोगे 7 आ जाएगा, 7 से काटने का प्रयास करोगे तो 7 1 कम 7 छक्के 42 और गुणा 2 दैट इज इक्वल टू एच। सारा काट चुके हैं, एच की वैल्यू हो जाएगी सर 32 के। अगर ये 32 के इक्वल है तो आप बताओ कि बेलन का फिर वक्र पृष्ठ क्या होगा। वक्र पृष्ठ बेलन का होता है 2 पाई आर एच। क्यों होता है, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब होता है 35, एच का मतलब होता है 32। ठीक है, ये कट गया किससे 35 से ना, ये 7 हो गया। ठीक है, तो अब मुझे ये देखना है कि क्या आएगा मेरा आंसर, क्योंकि 7 25 35 यहाँ पे 5 हो गया और 32 पंजे होता है 160 के, यहाँ हो गया 44 के, यहाँ हो गया 0 के, तो 16 चौके 64 के 4, 16 चौके 64 और 4 70, आई मीन 6 70। आंसर क्या हो गया 70 40। तो ये आपका सही उत्तर है भाई। अगला सवाल है, इस सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि प्राप्त मिश्रण 4 वर्षों में, देखो 4 वर्ष का मिश्र धन वो दिया है, 8 वर्ष का ये दिया है। तुम एक बात मुझे बताओ कि अगर मैं इन दोनों को माइनस कर लूं तो क्या निकलेगा। तो सर अगर माइनस करोगे तो मूलधन इसमें भी है मूलधन उसमें भी है, यानी कि मूलधन से मूलधन कट जाएगा। डन है, मतलब ये है कि जो बचेगा वो 4 साल का ब्याज बचेगा बेटा, 4 साल का ब्याज बचेगा, ब्याज 4 साल का ब्याज बचेगा। और सर वो होगा कितना सर 3200। दिख रहा है ना कि डिफरेंस 3200 ही आ रहा है। अगर मैं इसमें से 3200 घटा दूं, ठीक है, क्योंकि ये 4 साल का ब्याज ही है इसमें और मूलधन भी है, तो 32 घटाऊंगा तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा प्रिंसिपल होगा वो 10,000 होगा। कह सकता हूं, क्यों, क्योंकि 3200 ब्याज है 4 साल का और 4 साल का ब्याज निकाला तो मेरा मूलधन आ गया। अब आपसे कह रहा है दोस्त कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इतना है, ठीक है, तो ब्याज बताओ। तो ब्याज मैंने आपको सिखाया था कि ब्याज हम बोलते हैं आरटी को, क्या बोलते हैं आरटी। आर है आपका 10, ठीक है, एक बार इसमें भी गुणा कर लो, प्लस 10 × 1/5, 5 दूना 10 यानी कि 2 5।
आप देख रहे हो ना, 10 या 30, 2 32। यानी अगर मुझे ऐसा ही चाहिए, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, किस पे? 10,000 पे, तो आप सीधे सीधे 32% निकाल दो, परसेंट हटा तो 00 कट जाएगा, तो आंसर मेरा आएगा 3200। डन है जी, 3200 डन है क्या? ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट बहुत अच्छा सवाल है। आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे, मजा आएगा बहुत जब इस सवाल को आप करेंगे, या जब मैं बताऊंगा तो बड़ा मजा आएगा। बट आप एक बार देखिए जरा, आपसे कह रहा है एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए, जिसमें 6 चौका लगाया, यानी कि 6 चौका 24 रन आ गए चौके से, और कह रहा है 4 छक्के लगा, आई मीन 10 छक्के लगा दिए, तो 10 छक्के 60 रन आ गए बेटा, किससे? अरे 10 छक्के, अरे यार 10 छक्के 60 रन आ गए, किससे? छक्के से। बाउंड्री से कितने रन आ गए सर? 84। चलिए, तो दौड़ भाग के कितने रन बना दिए उसने? 40। ठीक है, सवाल ये कह रहा है कि जो बीच में जो दौड़ कर रन बनाए, यानी ये वाले रन, वो टोटल रन का कितना परसेंट है? बस सवाल यही कह रहा था, कुछ भी नहीं। तो 10/31, तो आप सॉल्व करोगे तो पहली बार तो 2 ही बार जाएगा, 3 बार तो जाएगा नहीं। मुझे लग रहा है 28% में आएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि 2 ही बार जाएगा, 3 बार जाएगा दोस्त, 3 बार जाएगा। 1 सेकंड रुकना, 3 बार जाएगा बेटा, 3 बार जाएगा। ठीक, और ये आंसर आएगा, ये वाला। ठीक है, आप इसमें कर लेना, गुणा 100 भी कर लेना, परसेंटेज निकालना ना आपको, गुणा 100। तो जब काटोगे तो आएगा 35 3/31, इतना ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये आपके लिए बहुत लल्लू सवाल है। कैसे? आपसे पूछ रहा है चाल लेकिन किलोमीटर पर घंटे की, यानी स्पीड जो है, स्पीड जो है वो बराबर होता है दूरी, यानी कि 1600 बटा टाइम, यानी कि 4। अब इसको बना लो सेकंड में, सेकंड में क्या रखना। अब इसको किलोमीटर पर घंटे में ले जाने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ता है। याद रखना, अगर किलोमीटर पर घंटा है, मीटर पर सेकंड में ले जाना है तो 5/18, और मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर घंटे में ले जाना है तो 18/5 का गुणा, ठीक उल्टा। ठीक है, तो देखो 6 3 18, यहाँ 10 बच गया, 10 से 10 काट दो ऐसे, 6 3 18, 3 बच गया, 5 चौक का 20 से काटोगे 20 है ना, 20/160, 80, 8 हुआ, गुणा 3, तो दोस्त आज में कितना होता है? 24। तो 24 किलोमीटर पर घंटा, ये आपका उत्तर हुआ। ठीक है क्या? अगले पे बढ़ गए, नेक्स्ट। अगला देखो, देखो भाई, इस सवाल को मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस कर दिया, मतलब ऐसे टाइप के सवाल को कई बार। सवाल ये कह रहा है कि एक बार अनुपात अगर वेतन का ये रहा, कह रहा वेतन में 6-6 हजार की वृद्धि हो गई दोनों में, तो ये अनुपात हो गया 35 और 40 का। आपको पता है कि रेशियो समान नहीं है, मतलब आई मीन रेशियो का डिफरेंस समान नहीं, तो वही रेशियो का डिफरेंस समान कर लीजिए। यहाँ पे डिफरेंस 1 आया, यहाँ पे डिफरेंस 5 आ गया। आपको पता होगा कि यहाँ पे जो आता है इसका गुणा इन दोनों में, यहाँ पे आता है इनका गुणा इन दोनों में, तो 5 चौका 20, 5 25 25, यहाँ हो गया 35, यहाँ हो गया 40। अब देखो भैया, इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो आया 15, यही डिफरेंस वेतन का डिफरेंस है, समझ रहे हैं? तो 15 चौके 60, यानी कि 400, 1 यूनिट की वैल्यू 400, समझ रहे हैं भाई? 1 यूनिट की वैल्यू अगर 400 है, तो आपसे ये पूछ रहा है क्या कि सुमित का बढ़ा हुआ वेतन, सुमिल नहीं है सुमित है, तो सुमित वाला भाई साहब है 40 यूनिट, तो 40 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ा हुआ वेतन कह रहा है ना, तो ये वाला, पुराना नहीं बढ़ा हुआ कह रहा है, तो ये हो जाएगा सर 16,000 के, 16,000 के बेटा, 16,000। ठीक है, 1,60,000 ये गलत है, 16,000 सही है ये वाला। ठीक है, आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, सवाल ये कह रहा है कि जब विक्रय मूल्य में इतने की वृद्धि होती है, याद रखना, तो ये जो हानि है इतना के लाभ में बदल जाती है। ठीक, तो एक काम करो, फटाक से इनको जोड़ दो। ठीक है, तुरंत जोड़ो, तो ये हो जाएगा 21 होगा ना, 10 और 11 21 हो। इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो आप ये समझ सकते हो कि आएगा 5 दूना 10, 5 एकम 5 और 6 5 11, है ना, यही आएगा ना, 5 एकम 5, 3 दूना 6 11। आप इसको ऐसे कर सकते हो 22 से 1/10,
ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है, डन है बिल्कुल। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 221 है ना बटा 10। अब यही परसेंटेज कर लो इसके बराबर, यानी कि 132.60। आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए आपको करना ही होगा 132.60। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, बटा आप करेंगे 2 2 1 और गुड़ा सर 10 आप ऊपर लेते जाएंगे, ये वाला जो 10 है ऊपर चला जाएगा। बस इतना ही काम करना है आपको। तो मैं एक बार बताऊं मैं क्या करूं इसमें, तो क्या मैं 6 बार ले जा सकता हूं? तो 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, बिल्कुल सही है सर, ये जस्ट 6 ही बार जा ही रहा है। देखो तो 6 बार गया तो 6, आपको पता है ये डबल जीरो तो हट जाएगा, आई मीन यहाँ पे एक जीरो और इसके साथ एक जीरो, तो कुल मिला के जो आंसर है वो कितना है सर 600 है। डन है जी, डन है। अगले सवाल पे चले, चलो नेक्स्ट। आप अपने दिमाग को शांत रखेंगे तो सवाल अपने आप हो जाएगा, शांत नहीं रखेंगे सवाल नहीं होगा। ठीक है, कह रहा है कि 725 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 235 लंबी सुरंग को 48 सेकंड में पार कर सकती है। ट्रेन की चाल बताओ, वो भी किलोमीटर पर घंटे में। सेम सवाल है जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले किया। काम सिर्फ इतना करना है कि ट्रेन और सुरंग दोनों को जोड़ लेना है। तो 35 और 25 कितना होता है ये मुझे बता दो। सर 60 होता है। सर ये कितना होता है 9। तो कुल मिलाकर जो डिस्टेंस आई वो 960 हो गया। डन है जी बिल्कुल। और कितने टाइम में इसको पार करा सर 48। ये होगी आपकी स्पीड। सर किलोमीटर पर घंटे में चाहिए, तो मैंने आपको भी बताया कि 18/5 से क्या कर लेना गुणा, 18/5 से। ठीक है डन। या एक काम करो, दो दो का और गुणा कर लो, समझ रहे हो मेरी बात। यानी 18 दूना सर 36 कर दो और 5 दूना 10 कर दो। कोई डाउट नहीं, इसको भी 5/18 18/5 ही लिख सकते हैं। ये कट गया, ठीक है। 12 चौके 48, 12 3 36, 4 से काटोगे 4 छक्का 24, हाँ कितना आएगा 4 चौके 16, 24 आएगा। ठीक है, गुणा कर दो। तो एस की 24 से कितना होता है सर 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका आंसर। हाँ या ना, क्लियर है। अगला देखते हैं नेक्स्ट। बहुत प्यारा सवाल है ये। पी क्यू आर किसी कार्य को अकेले करते हुए 10 20 30 दिन लेते हैं। अगर मैं पूछूं कि टोटल काम क्या होगा, तो आप ये बात जानते हो कि इन सभी का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो दोस्त जो एलसीएम आएगा वो तो 60 आएगा। अब फटाक से इनकी क्षमताएं भी बता दो, 6 3 और 2। ये हो गई पी की, ये हो गई क्यू की, ये हो गई आर की। कहता बेटा एक एक दिन छोड़ के काम करते हैं। ये पहले दिन ये करेगा, दूसरे दिन ये करेगा, तीसरे दिन ये करेगा। यदि क्यू और आर एक दिन छोड़ के, अच्छा सॉरी क्यू और आर एक दिन छोड़ के, और पी रेगुलरली काम करता है, बेटा इसका मतलब ये कि पहले दिन 9 काम होगा और दूसरे दिन कितना काम होगा 8। पहले दिन 9, दूसरे दिन 8। मैं पूछूं कि दोनों दिन मिला के कितना काम होगा, तो बेटा 9 8 17 काम होगा। ये 2 दिन का काम है, 17 2 दिन का काम है, 17 काम होगा 2 दिन में। तो एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि 17 दूना 34 काम कितने दिन में होगा सर 4 दिन में। 17 तिया 51 काम कितने दिन होगा सर 6 दिन में। यानी अगर मैं ये बोलूं कि 51 काम मैंने 6 दिन में करा लिया, समझ रहे, 51 काम मैंने 6 दिन में करा लिया, 6 दिन लग गए। तो बचे मेरे पास कितने काम है सर, मेरे पास बचे कुल मिला के 9 काम। अब ये कौन करेगा सर, पहला वाला, यानी कि 6 3 9 वाला। तो 9 क्षमता से अगर 9 काम को करेगा तो भाई साहब कितना दिन लेगा सर, एक दिन और ले लेगा। 6 पहले लिया था, एक और लिया, कुल मिला के 7 दिन में काम ओवर। 7 दिन में काम ओवर। तो उस कार्य को कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है, ठीक तो है। 6 3 9 है, 7 दिन लगेंगे, या हाफ ऑफ नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ 7 दिन हो गए। ठीक है नेक्स्ट, अगला सवाल है नेक्स्ट। कह रहा है एक निश्चित राशि है 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में उतना हो जाती है। मतलब कितना है 28,982.50। ठीक है, जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो बेटा आपसे कह रहा है कि राशि बताओ, ठीक है, धनराशि बताओ। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर
सिर्फ 2.5 वर्ष की बात की जा रही है, तो मैं ये कह सकता हूं कि पहले रेट बताओ। अगर 10 मासिक, समझ रहे हो, अगर 10-10 महीने पे ब्याज कैलकुलेट होता है तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगा। क्यों? क्योंकि 12 महीने का 12%, एक महीने का 1%, तो 10 महीने का 10%। डन है सर, बिल्कुल डन। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इतने साल का ब्याज है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इतने साल का ब्याज है। आपको पता है कि 12 दूना 24 होगा, 24 और 6 30 होगा, यानी कि 30 मंथ का मुझे ब्याज निकालना है। कितने का? 30 मंथ का। 30 मंथ में कितने 10 मंथ होते हैं सर? 3 10 मंथ होते हैं। कितने? 3 10 मंथ। कितने भाई? 3 10 मंथ। डन है ना? यानी 3 टर्म का हमें ब्याज निकालना है। तो एक काम करो, इसके क्यूब को या इसका फ्रैक्शन निकाल दो और इसके क्यूब को मूलधन मान दो, यानी कि 1000 मैंने मूलधन माना। 10% के हिसाब से मुझे क्या निकालना है? तो 10% के पहले 100 निकला, अगले साल भी 100 निकलेगा, अगले साल के भी 100 निकलेगा। मैंने 10% के हिसाब से मैं 3 साल साधारण ब्याज निकालना। अब इस पे 10% निकालोगे तो 10 निकलेगा। इस पे सर, इस पे 10, इस पे 10, 20 हो गया। इस पे सर 1 होगा। डन है भाई? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। अब जरा ध्यान से देखो, इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा कितना सर? 3 3 1, ये आपका आ गया ब्याज। समझ रहे? समझ रहे? बिल्कुल सही है। अब ये ब्याज है, तो अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो आएगा ये मिश्रधन, यानी कुल मिला के जो मिश्रधन आया वो आया 1 3 3 1। सर ये बराबर किसके है? 2 9 9 8 2.50, इसके बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू सर कितनी? 2 9 9 8 2.50 अपॉन 1331। और निकालना हमें क्या सर? हमें निकालना है मूलधन। तो आप एक काम कर लो, गुणा 1000 कर दो, ठीक है। तो जब गुणा 1000 करोगे तो ये देखना है मुझे कितनी बार जाएगा, बस इतना ही मुझे काम करना है, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन करके अब बताना आंसर कितना आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अगला करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% छूट के बाद 720 बेची जाती है, क्रय मूल्य 640 है, तो इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ कितना होगा? बहुत सही सवाल है। कह रहा है कि सिंपल सी बात है, इतने भी बेचा जाता है तो डेफिनेटली आपको पता है कि 10% की अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा तो 1/10 होगा। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो कह रहा हूं उतना ही सिर्फ सुनो। देखो 10% छूट का मतलब 90% बेच दिया गया। 90 यूनिट बराबर किसके होगा? 720 के, ठीक है। तो 9 8 72, तो 100 यूनिट बराबर किसके होगा सर? 800 के। अब क्रय मूल्य सर कितना है? 640। कह रहा है इसी पे बेच दो, छूट मत दो, इसी पे बेच दो। सर इसी पे बेचा तो बताओ कितना लूंगा मैं? 260। कह रहा है ये 260 640 का कितना परसेंट है? बस इतना ही सवाल है, ठीक है। तो ये 0 से 0 गया, ठीक है जी। और ये हो गया 13, ये हो गया 32, 1300 बटा 32। और काटूं? और काट दूं? कटेगा क्या? कटता हो तो नहीं दिख रहा। अच्छा ये 36 है। ओहो, एक सेकेंड, ये है मेरा 360, ठीक है। 360 यहाँ पे 640, तो 0 से 0 गया, तो 4 9 36, ठीक है। और 4 16 चौके 64, ठीक है। और गुणा 100 करो, लगभग पूछा है क्या? गुणा 100 करो, तो 4 चौके 16 25 चौका 100, ठीक है। और क्या करूं? 4 छक्का 24 6 9 54, तो पूछ रहे हैं लाभ प्रतिशत की गणना करनी है। ये तो ज्यादा आ रहा है। ये 700 हो गया, सारी बातें डन है। और एक सेकंड रुकना दोस्त, एक सेकंड। ये 800 है, ठीक है, 1000 नहीं है, 800 है। तो जब घटाओगे तो 160 ही तो है। ये कह रहा है 640 का कितना परसेंट है? ये है 16 चौके 64, यानी कि 25% सीधे। लैक ऑफ क्या बोलते हैं कि। चलो नेक्स्ट है बेटा, ये वाला सवाल है। इस सवाल को आप ऐसे कर सकते हैं, मैं आपको हिंट देता हूं, देखो जरा। इसको आप 9 और 8 दोनों से काट सकते हैं। अगर 8 से काटोगे तो आपको पता है 8 1 8 कहां गया? ये 8 1 8, 8 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है लास्ट का 3 डिजिट, इतना ही काटो। 8 1 8, आप जानते हो कि हमें लिखना है यहाँ पे 2, क्योंकि 8 9 72 तभी कटेगा।
और 9 से कब कट सकता है, तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल जानते हो, 9 से जो मिल रहा है उसको काटो, ठीक है। 9 से ये भी कटा, 6 3 9 ये भी कटा, 8 8 16, 16 और 5 कितना होता है दोस्त, 21, 21 और 6 27 होगा, यानी x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2, तो 6 सत्ते 42 है ना, माइनस 3 दूना 6 आया मेरा रूट का 36। आप समझदार हैं कि रूट का 36 आंसर मेरा 6 आता है। तो उम्मीद है कि आप इससे कुछ सीखे होंगे और सीखने को बहुत सारा मिल रहा होगा, इसीलिए हमने ये सेशन चलाया हो कि आप बहुत ज्यादा से ज्यादा सीख सको। टाइम वो नहीं है अब कि आप डिस्क्रिप्टिव पूरी क्लासें आपको मिलेंगी, नहीं, फिर भी अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव क्लासें पड़ी हुई, आप वहां से देख के काम चला सकते हैं। इसको आप सिर्फ एज ए प्रैक्टिस इस्तेमाल करिए। आज के लिए इतने रखेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय।